नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार की प्रमुख योजनाओं और निर्णयों की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि गांव में सामुदायिक भवनों का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि शासकीय भवनों, स्कूलों और पंचायत भवनों में शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है। ऐसे में गांव में एक सुव्यवस्थित व्यवस्था आवश्यक थी, जिसे सरकार ने प्राथमिकता से पूरा किया। मंत्री पटेल ने कहा कि नर्मदा नदी को जीवित इकाई मानने का संकल्प विधानसभा द्वारा लिया गया है। वहीं उन्होंने जल गंगा अभियान को सफल बताते हुए कहा कि शिवपुरी में किए गए प्रयोग के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। तालाबों में जल स्तर की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि दिसंबर 2026 तक राज्य का कोई भी गांव या पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं रहेगा जहां शमशान भूमि, पक्की सड़क और कनेक्टिविटी न हो। मंत्री पटेल ने स्पष्ट किया कि राज्य को मिलने वाले फंड में कोई कमी नहीं है और विकास कार्यों को पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और इन 2 वर्ष में हमारे विभाग ने जो कुछ आने वाले कार्यों को पूरा किया है और कुछ नए प्रयोग किए हैं, उनकी बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तत्पश्चात अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक महत्वपूर्ण योजना श्रम मंत्रालय में मुख्यमंत्री कल्याण संबल योजना जो 2018 में शुरू हुई थी, बीच में जब सरकार बदली थी तो उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो फिर से सतत रूप से जारी है। मैं पिछले आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन वर्तमान के 2 वर्षों में 1,07,536 प्रकरणों में 2,333 करोड़ रुपया उन श्रमिकों को संबल के लाभार्थियों को दिया गया। उसमें स्वाभाविक मृत्यु में 2 लाख, स्थायी अपंगता में 2 लाख, अस्थायी अपंगता में 1 लाख और दुर्घटना में 4 लाख। अंत्येष्टि सहायता 5,000 और अगर कोई परिवार में मातृ शक्ति है तो उसके लिए 16,000 रुपया, अगर कोई जननी की जरूरत पड़ती है तो 16,000 रुपया उसमें है। दूसरा, पीथमपुर, मंडीदीप और उज्जैन, पहली बार हमने इन 3 जगह पर प्रशिक्षण सत्र चलाए, जिनमें उद्योग के लोग भी थे और जो ट्रेड यूनियंस के लोग थे, हमने उनको बुलाया था कि ताकि औद्योगिक सुरक्षा पर और उसके पैमानों पर जिम्मेदारी से काम हो सके। और उसी के आधार पर हमने अपनी रेटिंग भी तय की है। ये हमारे नवाचार में है कि हमने श्रम स्टार रेटिंग शुरू की है कि जो भी उद्योग पर्यावरण की चिंता करेगा और जो भी हमारे मजदूरों के हितों के लिए सामाजिक सुरक्षा में अव्वल होगा, स्टार रेटिंग उसको दी जाएगी। महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने पर जो प्रतिबंधता, हमने उसको हटाया है, लेकिन जो 14 खतरनाक तरीके की जो हमारी इंडस्ट्री है, उनमें गर्भवती महिलाओं को रोककर बाकी 24 घंटे में प्रत्येक महिला को काम करने का अवसर दिया है। ये एक नया फैसला है। हमने उद्योग क्षेत्र में जोनल सेफ्टी काउंसिल 8 जगह पर बनाई है। उस प्रशिक्षण के बाद ये हमारा अगला कदम था कि हम काउंसिल बनाएं और काउंसिल उन चीजों को निपटाए ताकि वर्ष में अगर हम समीक्षा करें तो कुछ हमारे पास में तथ्य आ सके। MP DOT CW, इसका भी एक आंकड़ा है जो सामान्यतः साइट पर आपके पास भी होगा। 1,57,621 हितग्राहियों को हमने 692.81 करोड़ उनमें वितरित किए हैं। मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती रही है, कई जगह पर वो बड़ी गंभीर भी होती रही है, तो हम श्रम मंत्रालय ने तय किया है कि हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। अगर किसी मजदूर के बारे में हमने कोई जांच की तो उसके पास में नंबर होगा, उसकी रिपोर्ट्स उस पर होगी, उसके कहने के आधार पर नहीं,
अगर अति गंभीर मामला है तो खुद श्रम मंत्रालय तय करेगा कि इनको 6 महीने में फिर से बुलाइए, इनकी जांच करिए। अति गंभीर मामले में रिकॉर्ड हमारे पास होगा तो हम अपनी तरफ से इनिशिएट करके ऐसी गंभीर बीमारियों के मामले में उसको इनिशिएट कर पाएंगे। और हमने श्री नाम की पहल की है, इसमें स्वास्थ्य भी होगा, शिक्षा भी होगा, रोजगार भी होगा, लेकिन स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग नंबर 1 पर हमने रखी है, जिसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। सहकारी समितियां श्रम विभाग में हैं, लेकिन उनका पुनरीक्षण वर्षों से लटका हुआ था। हमने उसको प्रारंभ किया है और सहकार से अलावा जो श्रमिक समूह है, अगर वो कोई सोसाइटी में बेहतर और काम करना चाहते हैं तो रिवॉल्विंग फंड जैसी जरूरत भी पड़ती है तो श्रम विभाग उसमें अगुवाई करेगा। उत्तर एक समग्र पोर्टल है जो नागरिक और शासन के बीच में संवाद को स्थापित करेगा ताकि कोई शिकायत आती है तो पारदर्शी ढंग से आ सके। ऑनलाइन जितने भी हमारे मुकदमे हैं श्रम विभाग के, उनको भी हमने ऑनलाइन करने का तय किया है ताकि कोई भी उसको देख सकता है कि हमारा स्टेटस क्या है और मुकदमे किस प्रकार के। आने वाले 3 वर्षों में हमारी जो भारत सरकार ने श्रम सहायताओं को 4 वॉल्यूम में पूरा किया है, उसे पूरा करने का तय हमने किया है। और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम पेमेंट को पूरा करें, इस पर हमारा जोर है। जैसे हमने संबल को समग्र और आधार दोनों से जोड़ा, तब जाकर वो पारदर्शी व्यवस्था बनी है। हमारा कोई भी भुगतान सीधे खाते में जाए। और अभी भारत सरकार ने एक और प्रयोग किया है कि EICS का जो हमारा सुरक्षा का चक्र है, उसमें क्या हम आयुष्मान दे सकते हैं या बाकी कोई हम कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं। जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने फिर से नई रेटिंग देने का काम शुरू किया है। अब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय पर आ रहा हूं। हमारे संस्थागत विकास के लिए सर्वाधिक पैसा आज तक कभी दिया गया है तो ये वर्ष है जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी शुरू हुई थी। और मेरा लक्ष्य था कि 25 दिसंबर तक मैं कुछ ऐसे काम कर दूं ताकि अटल जी को वो समर्पित हो। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने लगभग 2,500 करोड़ रुपया सिर्फ संस्थागत विकास के लिए दिया है, जिसमें 2472 अटल ग्राम सेवा सदन, ये पंचायत भवन है, जहां पर जो भवन विहीन पंचायतें थी उनको हमने पहली बार में ही इतना पैसा देकर 922 करोड़ रुपया इसमें देकर हमने इसका निर्माण शुरू किया। और सौभाग्य की बात है कि दोनों की पहली किस्त प्रधानमंत्री ने स्वयं डाली और वो बनकर तैयार हैं बहुत जगह पर, और बाकी जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। फिर 106 अटल सुशासन भवन जनपद के भवन हैं जो लगभग 5.25 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। 557 करोड़ रुपया हमने इसमें खर्च किया है। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए कि हमारा कोई भी ग्रामीण भवन 2 मंजिला नहीं हो सकता था क्योंकि वो डिजाइन नहीं होती थी। अब जो भी हमारा पंचायत भवन, जनपद भवन, जिला पंचायत का भवन बनेगा वो 3 मंजिल तक जाएगा। ये उसका सख्त फैसला है। और ये 5 जिला पंचायत के भवन, 4 हमारे नए जिले बने थे और एक दतिया जहां पर भवन नहीं था, हमने 5 जिला पंचायत के भवन लगभग 50 करोड़